तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं ये सुनते रहता हूँ। मैं पहले भी एथिस्ट था, हमारे फैमिली में ऐसे कुछ है नहीं। हिंदू हूँ मैं। तो ठीक था, हमारे फैमिली में इतना कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं था। अगर एथिस्ट है तो हम इंडिया में जनरली कोई बोलता नहीं, हम ग्रुप में भी बोल देते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो कोई इतना माइंड नहीं करता है यहाँ पे बेसिकली। लेकिन ये जो पजल्स के पीसेस थे, मतलब मैं कलेक्टिव नहीं था कुछ भी उसमें, एक स्ट्रक्चर नहीं था। तो एक 2 महीने से मैं आपको और हैरिस भाई को सुन रहा हूँ, दोनों को। तो उसके बाद में मुझे वो पजल कनेक्ट करने में बहुत आसानी हुई है, एंड नाउ आई एम बहुत बहुत अच्छे से भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है सब कुछ। सो थैंक यू बोलना चाहूंगा उसके लिए चलें जी, बहुत कि शुक्रिया आपका, मेहरबानी। जी, जी। अभी अभी समझ रहा है कि ये क्या होता है एथिज्म। पहले तो एथिज्म मतलब हाँ ठीक है, भगवान नहीं है तो क्या मानना है उसमें, बस इतना ही पता था। तो एक्चुअली मेरा एथिज्म थोड़ा अलग था, मतलब अभी भी है। एक्चुअली मैं ईद भी मना लेता हूँ, क्रिसमस भी मना लेता हूँ, सब कुछ नहीं नहीं, चलो बनाए जी। अच्छा लगता देखें, है। देखें फेस्टिवल जो है ना, फेस्टिवल्स आर फॉर हैप्पीनेस, और इंसान या को एग्जैक्टली, रहना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं कभी कभी ग्रुप में बोल देता हूँ मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो वो बोलते हैं कि फिर ये दिवाली क्यों मना रहे हो, ये क्यों मना। मैं बोलता हूँ अरे यार अच्छा लगता है तो क्या घर में थोड़ी बैठा रहूं मैं दिवाली के दिन, अब मनाता हूँ, उसमें एग्जैक्टली। क्या फर्क पड़ता है। सो ये है। मैं एक दो बातें बोलना चाहता था। एक तो हिंदुइज्म में जो आत्मा का कंसेप्ट बोलते हैं, बहुत बहुत बार सुना होगा, कोई भी इंटेलेक्चुअल्स डिस्कशन, वो मुझे नाम याद नहीं, एक बार कोई आए थे हैरिस, उनसे बातें कर रहा था। जो जो भी है, लेकिन हमेशा ये बोलते हैं कि आत्मा कोई कंसेप्ट है जो कि अगले जन्म में भी होती है। बॉडी मर जाती है लेकिन आत्मा रह जाती है। जी, जी। सुन रहे हैं आप मुझे? जी हेलो। मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी, जी। तो ये आत्मा का जो कंसेप्ट है, हमने तो बहुत सी बॉडीज को डिसेक्ट किया है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से हम लोग डिसेक्ट करते थे बॉडीज को, अभी भी हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हम लोग करते हैं। ये आत्मा हमको तो अभी कहीं दिखी नहीं आज तक। तो आई डोंट नो ये किस आत्मा की बात करते हैं। आपको कुछ मतलब आइडिया है कि ये कुछ किस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं? नहीं जी, वो आत्मा देखने के लिए ना स्पेशल ग्लासेस चाहिए होते हैं, आपको पता है ना। वो ग्लासेस जो है ना, क्योंकि वो देखिए। लोगों को तो कभी मिल ही नहीं सकते, खासतौर तो पर ये गर्मी या में। इनका तो कंसेप्ट है कि ये शरीर हो जाता है आत्मा, और इनको पिछला जन्म भी याद आता है अभी कुछ लोगों को, क्योंकि उनका कहना है कि आत्मा तो वही है, तो पिछला जन्म उनको याद आ जाता है। अभी हम लोग जब एनेस्थीसिया देते हैं आदमी को, उस वो 1 घंटा 2 घंटा तो याद आता नहीं है, वो पिछला जन्म कैसे याद आ जाता है? हम तो आत्मा के लिए कोई मेडिसिन देते नहीं है। ये आपने सही बात की है। तो उसको 2 घंटे तो दो याद नहीं आते हैं, जो उसको पिछला जन्म का याद आ जाएगा, तो पहले तो ये हम याद लोग तो आएगा। सिर्फ, या हम लोग जो जो एनेस्थेसिया देते हैं वो ब्रेन के लिए होता है, हार्ट के लिए होता है, बाकी सब चीजों के लिए होता है। तो आत्मा को तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आत्मा ने तो सब देखते रहना चाहिए था सर्जरी, और आपको सब कुछ याद आ जाना चाहिए था। आपको पिछला जन्म याद आ जाता है, तो ये तो होना चाहिए था, बट ऑब्वियसली लेकिन नहीं होता एक है और वो। भी बात है, हिंदुइज्म में ये बिलीव करते हैं पिछले जन्म में। अब ये कैसे मान ले पिछले जन्म में, वो बड़े लोग बताते हैं पिछले जन्म के किस्से, सारे यही हम्म। बताते हैं इंसान ही थे। कोई ये नहीं बताता पिछले जन्म में मैं कुत्ता था। तो मतलब ये हिंदुइज्म के मुताबिक पॉसिबल तो है कि कुत्ता भी हो सकता है पिछले जन्म में। हाँ, हाँ, नहीं लेकिन बोलते हिंदुइज्म में कि आपको इतने इतने जन्म से जाना पड़ता है, और अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो फिर आप फिर हम्म, से मनुष्य जन्म में आ सकते हो। लेकिन फिर सब अच्छे ही होते हैं ना, खुद को कौन बुरा बोलता है कि मैं पिछले जन्म में हाँ ये हाँ। था। मजाक में सिर्फ बोल देते कि हाँ मैं हम्म, कुत्ता होगा ऐसा करके, बाकी तो कोई कुछ बोलता नहीं। हाँ और ये जो बाईपास सर्जरी आपने सुना होगा हार्ट के लिए, हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उस उसमें तो हार्ट लंग मशीन नाम का एक मशीन होता है। उसमें भी एक दो तीन टाइप की, मैं एक एक टाइप की सर्जरी की सिर्फ बात करूंगा। उसमें तो हार्ट का फंक्शन भी, क्योंकि हार्ट बीटिंग होता है, तो उस पे आप सर्जरी करने के लिए अगर आसान करना है तो उसका काम एक मशीन करता है। लंग्स का ब्रीदिंग का काम भी एक मशीन करता है। तो हार्ट लंग मशीन पे शिफ्ट हो जाता है आदमी पूरा का पूरा। तो फिर आपकी आत्मा उस टाइम पे कहाँ पे होती है, वो उसको कुछ कुछ पता नहीं चलता है। सो ये कंसेप्ट ही बहुत वियर्ड है। सो ये एक मेरा पॉइंट था कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो जो बातें आपने कह दी हैं, आई कुडंट हैव सेड एनीथिंग बेटर देन दिस। या और ये एक इवोल्यूशन का एक पॉइंट था, इंटेलिजेंट डिजाइन जो बोलते रहते हैं कि अल्लाह ने, भगवान ने, या किसी ने भी ये बनाया बनाया है, बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया है।
तो इसमें भी मैं गोंदल जी का डिस्कशन सुन रहा था। हमारे बॉडी में बहुत वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब वो होते हैं कि जो अपने हम लोग इवॉल्व जो कर रहे हैं, तो पहले हम लोगों को जो लगते थे पहले की स्टेज में, जो हम लोग 4 पाँव पे चलते थे, तो अभी हम लोग 2 ही पैरों पे चलते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे कुछ मसल्स अभी कुछ काम के नहीं है, जैसे कभी सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडोनोसिस, ऐसे डिफिकल्ट से नाम है उनके, तो वो मसल्स है बॉडी में। तो ये कोई इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है। अगर बनाने वाला बनाएगा तो फिर वो मसल्स को बनाएगा ही क्यों, अगर उनका कोई काम ही नहीं है बॉडी में। तो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स अपना सबको होता है, पेट में दर्द, अपेंडिक्स निकाल देते हैं, वो कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, उसका यहाँ पे भी अपने यहाँ पे कोई काम नहीं है। ऐसे स्पाइन में भी इवोल्यूशन चल रहा है, हर एक को बैक पेन का, हर एक को सर्जन है, आपको पता है कि स्पाइन के प्रॉब्लम सारे अपराइट होने की वजह से हैं। एग्जैक्टली स्पाइन के प्रॉब्लम है ही नहीं है। ये वो जो स्पाइन हॉरिजॉन्टल लोड लेने के लिए बना था, जो कि जिसको हॉरिजॉन्टल रहना था, वो वर्टिकल हो गया ना। तो अभी वो शेप में, वो एस शेप में वो आ रहा है, अभी भी उसमें इवोल्यूशन चल रहा है। तो शायद अभी 5000 साल बाद, 10,000 साल बाद हमको बैक एक नेक पेन नहीं हो, लेकिन अभी तक हम लोग उतने इवॉल्व नहीं हुए हैं। वो शायद आगे का भी किसको पता। नीज का भी सेम है, नी अर्थराइटिस बहुत लोगों को होता है, तो उसका भी सेम वही एक कंसेप्ट है। ये इवोल्यूशन के बहुत से, मैं तो हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल दे दूं आपको कि कौन सी बॉडी में कुछ काम के नहीं। अब आप मुझे बताएं, मैं फ्लैट फुटेड हूँ, मेरे लिए अजाब है। अब बताएं मुझे, चलना फिरना अजाब है। जब तक पाँव में इंसोल ना रखो तब तक आप चल नहीं सकते, खड़े आप रह नहीं सकते। मैं लॉन्ग खड़ा नहीं रह सकता। मेरी बेगम कहीं शॉपिंग जाना हो ना, इसके साथ चला जाऊँ, थोड़ी देर बाद मैं कंप्लेन करता हूँ भाई मैं थक गया हूँ। तो पहले तो वो समझ, अब उसको पता है यार इसको प्रॉब्लम है। तो ये जो है, ये बाकी जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट से आ गए ह्यूमंस, अगर डायरेक्ट से आ गए हैं तो उसमें अपेंडिक्स क्यों होगा, टॉन्सिल्स क्यों होंगे, जिनके बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है, बचपन में थोड़ा सा काम आता है, कॉक्सिक टेल बोन का जो थोड़े बहुत बोन बचे हैं वो क्यों है, बहुत से है। मैं वही बोल रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल है कि बॉडी में कोई होगा, अगर ये इवोल्यूशन नहीं मानने वाला तो मैं बता दूंगा उसको ये चीजें भी। ये चीज है। एग्जैक्टली। सेकंड थिंग है कि ये इंडिया में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है कि आपके अगर रामायण में कुछ लिखा है, विमान है, तो हमारे पास पहले विमान था, इंटरनेट था, संजय तो जो था वो वहां पे बैठा हुआ था, महाभारत चल रहा था, वो गीता जो है वो बताई गई है, कोई देख रहा था यहाँ से बैठ के। तो लोग बोलते हैं कि वो इंटरनेट था उनके पास में, तो वो यहाँ से देख के वहां का सब कुछ बता देता था। तो भाई ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज थी आपके पास, तो लिख के रख देते कहीं पे, हाँ, हमको काम आ जाती, हम बहुत पहले ढूंढ लेते ये। अब कुछ लोग बोलते कि ये लिखी हुई थी, ये नालंदा, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटीज थी पहले, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, उसमें वो जला दी। लेकिन वो तो जलाई अभी 500-600 साल पहले, कुछ 1000 साल पहले भी होंगी, लेकिन वो तो बहुत पहले, 5000 साल पहले रामायण हो गया ना। तो उनके पास भी तो चाहिए थे उड़ने वाले विमान, ये सब कुछ। तो ये चीजें हैं कि मतलब पढ़ रहा था एक चीज। हिंदुइज्म की सबसे पुरानी जो बुक है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद जी, ऋग्वेद जो है वो तकरीबन 3800 ईयर्स पुरानी है। जी, मतलब ये कहते हैं तकरीबन 1600 बीसी से लेके 1200 बीसी के दौरान ये लिखी गई जी। ये अभी तो सब क्लेम्स है, अभी उस टाइम पे तो राइटिंग का भी कोई कंसेप्ट, कैसे कहाँ पे कोई लिखता था और उसको कैसे प्रिजर्व करके रखता था। बात है कि संस्कृत की सबसे पुरानी राइटिंग्स मिलती हैं 1800 बीसी से पहले। बेसिकली संस्कृत जो है वो 1800 बीसी से पुरानी नहीं है। नहीं, उससे पहले तमिल, उससे जो इंडियन लैंग्वेज जो है, एक तमिल लैंग्वेज करके साउथ इंडिया में बोली जाती है, वो संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज है। और तमिलियंस मानते हैं कि मतलब गॉड की लैंग्वेज जो है वो बेसिकली तमिलियन है। तो हर एक के कंसेप्ट उसके हिसाब से हर कोई मानता है, जैसे भी उसको अच्छा लगता है वो मान लेता है। तो मसला ये है कि ये भी इंसान जितनी पुरानी तो नहीं ना हुई, इंसान तो पता नहीं कितने लाख साल पुराना है, एटलीस्ट 300,000 ईयर्स तो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। इवन के आजकल तो उससे पीछे मिलने शुरू हो गए।
जी जी। और तो इसमें ये भी नहीं पता है ना किसने लिखा है, कौन। अभी वेदास अगर आप ले लो तो अभी बोलते हैं कि ब्रह्मदेव ने बोला है या इस भगवान ने हाँ, बोला है, ये तो अभी उस टाइप के कंसेप्ट है। आपके पास हम्म। ऑथर नहीं है ना कि इस ऑथर ने वो बोला है। ये तो कुरान बाइबल तो तो जो आर्टिफिशियल है, इसमें तो कोई कंसेप्ट। प्रजापति का जो आता है, प्रजापति का मतलब इंसान होता है ना, वाइज मैन। प्रजापति, प्रजा मतलब पीपल होता है और पति मतलब उनका लॉर्ड होता है। सो किंग, किंग बोल सकते हो आप उनको, कुछ लेकिन जगहों बड़े पे ये वाले भी लिखा है भगवान कि को। प्रजापति हाँ, ने लिखी पाई थी, ये लिखी थी। अच्छा अच्छा। कौन कौन, हम्म। समझाने में। प्रजापति ने लिखी थी ये। ये कोई ब्रह्मा, ब्रह्मा को बोलते हैं, ब्रह्मा हाँ। ने लिखी थी। ब्रह्मा हम्म। इज अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। हाँ, तो मगर उसके बात यह भी है कि हाँ कहते जी। हैं जी, ये सनातन है, सनातनी है, सनातन, मतलब कि हाँ, ये एवर एग्जिस्टिंग है। एवर एग्जिस्टिंग है और ये जी। ब्रह्मा को याद थे, जब जब ब्रह्मा ने सब कुछ क्रिएट किया तो उसके बाद उसने अपनी मेमोरी जी से उन लोगों को बताई ये जिन्होंने। हैरिस की लैंग्वेज में ना, वो फिर ये भोंगिया है ये ना सब। तो अब अगर इसका हाँ, कुछ मिले नहीं तो, इसका अगर कहीं तो पे बात तो एविडेंस ये कुछ है कि मिले नहीं। हिंदुइज्म जो है वो संस्कृत से पुराना नहीं हो सकता। संस्कृत से मैं ये पुराना मानता नहीं हो नहीं सकता। हो जी तो जी जी, जाहिर बात है, ठीक है संस्कृत ठीक कितनी पुरानी है। संस्कृत अवस्थी लैंग्वेज से सेपरेट होती है 1800 बीसी में। है। इसी और में, जी 1800 जी बीसी के बाद ही डेफिनेटली, जाहिर बात है, अगर ऋग्वेद जो है वो संस्कृत में है तो इसका मतलब है कि तभी उसके बाद ही बनी होगी। तो जब भी बनी है, ये मानना है कि ये संस्कृत से तो पुरानी नहीं है। इसका मतलब है कि हिंदुइज्म की हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 3800 ईयर्स पुरानी है। तो जी जी 3800 जी ईयर्स एज कंपेयर टू हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड कुछ भी नहीं है। जी जी। तो और ये बात। ये है ना, मतलब बेसिकली क्या है इंडिया में, देखिए आप जो हिंदूज होते हैं ना, ये बेसिकली ना कोई किसी को बोलता ही नहीं है मंदिर कौन कब जाता है नहीं जाता है, कौन उपवास मतलब। एग्जैक्टली, ये बात तो है, मगर मसला ये है कि अब मुसलमानों की तरफ से ये भी थोड़े एक्सट्रीम होने लगे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।